ये कहानी एक अलग ही दुनिया की है जहां डोरेमोन का अंत बहुत ही भयानक और डरावना होता है। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन के साथ खेल रहा था। आज रात कुछ अजीब था। डोरेमोन की आंखें मंद मंद सी लग रही थीं। नोबिता ने पूछा, डोरेमोन क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन ने कहा, मुझे लगता है मेरा समय खत्म हो रहा है। नोबिता हैरान हो गया। ऐसा मत कहो, तुम तो हमेशा के लिए रहोगे। डोरेमोन ने कहा, हर मशीन का एक समय होता है और शायद मेरा समय आ गया है। पूरी रात नोबिता डोरेमोन के पास बैठा रहा। अचानक एक बहुत तेज बिजली कड़की और आसमान गरज उठा। डोरेमोन के शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी। उसका नीला रंग काला होने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, नोबिता। नोबिता डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? डोरेमोन ने कहा, अब मैं उस दुनिया का हिस्सा हूं जहां से कोई वापस नहीं आता। मुझे यहाँ एक बुरी ताकत ने जकड़ लिया है और अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। नोबिता भागने लगा, लेकिन डोरेमोन ने अपनी जेब से एक अजीब सी मशीन निकाली जिससे चारों तरफ अंधेरा छा गया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और फर्श फटने लगा। नोबिता का दिल जोर से धड़कने लगा। डोरेमोन की आवाज अब और भी जोरदार और खतरनाक हो गई थी, अब कोई नहीं बच सकता। नोबिता ने आखिरी बार चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन अंधेरे ने उसे निगल लिया। डोरेमोन का प्यारा चेहरा अब एक डरावने राक्षस में बदल गया था। उसकी मशीनरी शरीर से टूटकर गिरने लगी और उसकी आत्मा किसी अनजानी दुनिया में चली गई। और फिर सब शांत हो गया। नोबिता के कमरे में बस एक टूटी हुई मशीन पड़ी थी। डोरेमोन वो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उसके जाने के साथ ही उस अंधेरे का राज भी दफन हो गया, जो अब नोबिता को कभी भी सुकून से नहीं जीने देगा। नोबिता अब भी अकेले में डोरेमोन की डरावनी आवाजें सुनता है, जैसे वो उसे कहीं से बुला रहा।